हाँ दोस्तों, वेलकम टू विजडम यूपी गवर्नमेंट एग्जाम चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि अभी यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो खुशखबरी आई थी कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी निकल गई है, यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है ना? तो टोटल अगर पोस्ट की अगर बात करें तो यूपीएसआई की जो पोस्ट है वो टोटल 4,543 इतनी टोटल पोस्ट पे होने वाली है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है जो यूपीएसआई की आ रखी है। इसके बारे में कैसे-कैसे, किस-किस तरह से अपन को तैयारी करनी चाहिए, क्या अपनी रणनीति रहनी चाहिए जिससे कभी भी एग्जाम डेट आ जाए तो अपन अलर्ट रहे और क्या कैसा कंपटीशन इसमें रहेगा, इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में मैं हिम्मत सेन आपसे इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, है ना? तो बिल्कुल आप लोग रेडी हैं? अगर वाक़ई में आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगे और अगर वाक़ई में इसका कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? और अपने इस चैनल पे मैं आप लोगों के लेके आता रहता हूँ, हर बार कोई भी नया नोटिफ़िकेशन आता है, कोई भी नई वैकेंसी आती है उसकी अपडेट, बिल्कुल। जैसे कि दोस्तों पता है यूपीएसआई की जो पोस्ट है 4,543 और यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है। 20,000 लगभग पोस्ट इसमें रहने वाली है। इसके लिए दोस्तों आपको एक मैं थोड़ी छोटी सी बात बता दूं, ऐसे कोई टेंशन देने वाली बात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहता हूं कि आप जितना हल्के में ले रहे हो यूपीएसआई का वैकेंसी का ये जो है कंपटीशन का, वो बिल्कुल कंपटीशन हल्के में लेने लायक है नहीं दोस्तों। कैसे? क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट किया गया है कि 3 साल की इसमें एज रिलैक्सेशन दे दी गई है दोस्तों। कहने का मतलब जो ऑलरेडी 60,000 की वैकेंसी आई थी कुछ दिनों पहले यूपी कांस्टेबल की, है ना? तो जिसमें कांस्टेबल के जो उसमें सेलेक्ट हुए थे, उनका भी मतलब तैयारी तो बहुत अच्छी है और वो भी वापस एसआई में प्रमोट होने के लिए इस एग्जाम में बैठेंगे क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन उसमें मिल गया है। दूसरी बात, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस और यूपीएसआई का सिलेबस लगभग मिलता-जुलता है। ओनली 1-2 सब्जेक्ट को अपन छोड़ दे तो वो भी इस एग्जाम में बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे क्योंकि उसमें फिजिकल के नाम पे मात्र एक रनिंग है ना? ओनली फिजिकल के नाम पे रनिंग है और एग्जाम बेस्ड जॉब है ना? और इतना कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ओनली जिसने एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लिया, वो इसमें यूपीएसआई की वैकेंसी भी ले लेगा। तो कहने का मतलब ये चीज़ करने से आपका जो कॉम्पिटिशन है दोस्तों वो क्या हो गया है? डबल हो गया है। बहुत शानदार तैयारी आपको करनी पड़ेगी अगर आप यूपीएसआई बनना चाहते हैं तो, है ना? इसके अलावा अगर आप इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि इसमें सर एग्ज़ाम पैटर्न कैसे-कैसे रहेगा, कितने क्वेश्चन आएँगे, कितने नंबर के आएँगे, कौन-कौन सी सब्जेक्ट आएगी और आप ऐसे नेगेटिव क्यों बोल रहे हो कि कैसा इसका कॉम्पिटिशन इतना हार्ड रहेगा? इसके पीछे भी एक लॉजिक है ना? इसके पीछे भी मेरा एक लॉजिक है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ कि इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आएँगे तो लगभग 160 क्वेश्चन इसमें टोटल आएँगे। लगभग क्या टोटल 160 क्वेश्चन ही इसमें आएँगे और जिसमें मैथ्स रहेगी दोस्तों लगभग 25 प्लस क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथ्स के और मैथ्स ओनली इजी लेवल की नहीं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी उठा के देखें तो मैथ्स का लेवल इसमें बहुत स्ट्रांग रहता है। और दूसरी बात, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि आपको पूरे 160 क्वेश्चन करके आने हैं, है ना? और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग ली है, जिसने 10th क्लियर कर रखा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, 160 क्वेश्चन है, लगभग 400 नंबर के क्वेश्चन है और इसमें मैथ्स में जिसकी अच्छे से कमांड है, वो भाई सिलेक्शन ले जाएगा। और मैथ्स में दोस्तों अगर आप लोग अभी भी आपको लगता है कि इस पेपर को आपको निकालना चाहिए तो मैथ्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरी बात की मैं बात करूँ कि इसमें सिलेबस सर क्या-क्या रहेगा? 160 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, वो किस-किस सब्जेक्ट के कितने-कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, उस पे भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ हिंदी की, तो ओनली हिंदी के क्वेश्चन इसमें कितने आएँगे? 40। और अगर आप लोग एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे किसी भी स्टेट से हैं और कोई भी स्टेट का इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर आप लोग यूपी के मूल निवासी हो, तो आपको कैटेगरी वाइज़ आरक्षण मिलेगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हो और यूपीएसआई का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी में जो काउंट किया जाएगा, उसमें फिर आप लोग कैटेगरी वाइज़ जो रिजर्वेशन है, उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, है ना? तो जीके जीएस की मैं बात करूँ तो जीके जीएस इसमें 40 क्वेश्चन आएँगे, मैथ्स के आपके इसमें 40 क्वेश्चन आएँगे और रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन आएँगे। तो दोस्तों कम से कम
मार्क्स आपको आने चाहिए, मतलब 25 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए मैथ्स में, अगर आप चाहते हैं यूपीएसआई बनना तो, है ना। और ये कितने कितने नंबर के होंगे, तो दोस्तों सारे के सारे 100 नंबर के 40 क्वेश्चन होंगे, मतलब 400 नंबर का पेपर होगा। और क्वेश्चन कितने आएंगे, 160 नंबर, इसमें 160 क्वेश्चंस आपके यूपीएसआई पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब रही बात कि सर सिलेबस पता चल गया, कौन कौन फॉर्म भर सकता है ये भी पता चल गया, कैसा कंपटीशन रहेगा वो भी पता चल गया, तो लेकिन अब इस टाइम पे अब क्या करना चाहिए कि अपने जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ जाए। तो दोस्तों मैथ्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कम से कम 25 प्लस स्कोर आपको चाहिए, तो भाई आप लोगों को मैं बता देता हूं कि मैथ्स के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही सबसे बेस्ट रास्ता है आपके मतलब जो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने का, है ना। मैथ्स में अगर आपको 25 प्लस क्वेश्चन आपको करने हैं राइट, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी एसएससी के एग्जाम में, जितने भी अदर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, उनको क्या करें आप, रिवीजन करें, उनकी प्रैक्टिस करें, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, नहीं। जो भी टॉपिक से क्वेश्चन लग रहा है आपको कि वाकई में इसको टाइम देना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर जरूरत है आपको मैथ्स में, तो भाई शॉर्टकट्स का भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं, शॉर्टकट्स का भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ट्रिकी मैथ्स भी आती है, ट्रिक का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और रही बात किसकी, अब मैं बात करता हूं दोस्तों जीके की। अगर मैं बात करता हूं जीके की, तो जीके के भी आपको भाई सबसे रामबाण इलाज जो है वो रहने वाला है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कौन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। तो जितने भी एसएससी के या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम है, उसमें अगर इंडिया जीके आती है, स्टैटिक जीके आती है, क्योंकि स्टैटिक जीके का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा इसमें, है ना। तो इसके जितने भी 5 साल के आप लोग, जिसमें सीजीएल के सारे पेपर्स, सीपीओ के सारे पेपर्स, 10+2 के सारे पेपर, जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सारे के सारे 5 साल के जो भी पेपर है उनका कलेक्शन इकट्ठा कीजिएगा, कलेक्शन करो, और उसको बार बार आप लोगों को रिवाइज करना है ना। और रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गई, इसके लिए जितना टेस्ट दोगे आप लोग, जितना टेस्ट दोगे उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा आपका सिलेक्शन में जो हेल्प करेगा वो क्या करेगा दोस्तों, ये टेस्ट जो है आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको टेस्ट सीरीज को परचेज कर लेना है, और आप लोग अभी से टेस्ट सीरीज लगाने लग जाइएगा, टॉपिक कंप्लीट करो, टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो कंप्लीट करो, है ना। तो भाई यही मेन रहेगा आपके सिलेक्शन का जरिया, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है। और रही बात हिंदी की, है ना, और हिंदी के दोस्तों 40 क्वेश्चन आएंगे, और आपके 40 क्वेश्चन कितने मार्क्स के, तो 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के आपके 40 नंबर, आपको ये 40 क्वेश्चन करने हैं हिंदी के, है ना, जो 100 मार्क्स के आएंगे। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, टॉपिक क्लियर कीजिएगा, एक एक टॉपिक उठाओ आप, टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, रिवीजन करना है ना, रिवीजन करना है। और अगर आपका बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हिंदी में, तो आप किसी भी वीडियो का, किसी भी यूट्यूब के वीडियो, या आपने अगर कोर्स खरीद रखा है तो उसका क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करने हैं, है ना। पहले टॉपिक पढ़ो और फिर टॉपिक वाइज इसकी प्रैक्टिस कर लो, तो हिंदी में इतना ज्यादा लोड आपके नहीं आएगा, है ना। तो दोस्तों ये रहेगा यूपीएसआई के एग्जाम का पैटर्न, जो मैंने मेरे अकॉर्डिंग जो आपको क्या करना चाहिए अभी इन दिनों, ये मेरा सजेशन था। और आप लोग किसकी तैयारी चाहते हैं, किसकी तैयारी आप लोग करना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये सजेशन मेरा आप लोगों को कैसा लगा वो भी आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है, क्योंकि कोई भी नई वैकेंसी आती है, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, तो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूंगा। और कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, उस पर अपनी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन द सेशन, थैंक यू।